गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। आप लोग बहुत कम लोग ज्वाइन कर रहे हो, ऐसा क्यों है? अच्छा, आप लोग में से ना बहुत लोग कम हो गए थे ना जिनका मैथमेटिक्स नहीं था। इंटरमीडिएट में जितना मैथमेटिक्स नहीं था उनका बीसीए से उस पोर्शन से हटा दिया गया था ना। तो आप लोग सारे सेलेक्टेड लोग हो ना जिनका है। तो कुछ कुछ बोल क्यों नहीं रहा? आवाज नहीं आ रही मेरी? यस मैम। यस मैम। इस वजह से कुछ कम। लोग मैम एकेयू में शिफ्ट हो गए मैम, और कुछ लोग कोर्स ही चेंज कर लिए। अच्छा, इस वजह से तो स्ट्रेंथ ही कम हो गया है टोटल। चलो ठीक है। क्वेश्चंस बन रहा है जितना तक तरह का हम लोगों ने बना है वो। लास्ट क्लास में पे तो बेस्ट क्वेश्चन बनाया ही नहीं है हम लोगों को, वो डिस्कस करना है हाइपरबोलिक फंक्शन और सर्कुलर फंक्शन और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस कुछ। बट उससे पहले वाले सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं। रियल रूट्स, कॉम्प्लेक्स रूट्स, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, एक्सपेंशन ऑफ cos n थीटा, एक्सपेंशन ऑफ sin n थीटा, एक्सपेंशन ऑफ cos टू द पावर समथिंग n थीटा, जो भी रहा हो। तो ये सारा टाइप है ना। आप एक काम करो, लिस्ट अप कर लो एक जगह जो पढ़े हो। डिमॉर्फिस थ्योरम के जो प्रूफ्स हैं वो डिमॉर्फिस थ्योरम एप्लीकेशन है, जो कि एप्लीकेशन में आपका रूट्स निकालते हो, रूट्स ऑफ रियल रूट्स डिवाइड कर लीजिए। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने रियल रूट्स निकालना सीखा था, देन कॉम्प्लेक्स रूट निकालना सीखा था। रिलेशन स्टैब्लिश करने वाला एक क्वेश्चन मैंने बताया था और एक तो क्वेश्चन डिस्कस किया है, वो क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ भी है जो मैंने कराया है ना। साइन cos 3 थीटा cos y थीटा cos अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा इज इक्वल टू 3 टाइम्स समथिंग। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में प्रीवियस में आया हुआ है। तो वो रिलेशन, फिर हम लोगों ने एक्सपेंशन पढ़ा। तो ये सारा टर्म्स जो आप पढ़ रहे हो ना, टाइप ऑफ क्वेश्चंस, वो एक जगह लिस्ट अप करते चले जाओ। उससे आपको पता चल जाएगा कि क्या वेराइटीज हो सकते हैं। जैसे डेमोविस थ्योरम ही पढ़ा था, तो डेमोविस थ्योरम में कितने वेराइटीज होंगे ये आपको पता चल जाएगा। ये अगर लिस्ट अप करके एक जगह लिख लेते हो तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन देखकर किस टाइप का इनिशिएशन लेना है उसको, पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो वो कर लीजिए तो आपके लिए आसान हो जाएगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखा है आप लोगों ने? नो मैम। एक भी सैंपल नहीं देखा? नो मैम। नो मैम। साइट पे नहीं देख रहे हैं हम? पीपीयू के साइट पे पीपीयू के साइट पे क्वेश्चन नहीं मिल रहा है आप लोगों को? मैम चेक नहीं देखे किए हैं। हैं। देखा है ना? एक आप बाकी लोग साइट यस। नहीं करते हो यूनिवर्सिटी का? साइट पे 2018 का जो न्यू अपडेटेड हुआ है सिलेबस पीपीयू का, वो नहीं डाउनलोड दिया हुआ है मैम साइट पे, इसीलिए तो कॉलेज वाले और टीचर लोग दिए हैं हम लोग को पीडीएफ। मैं सिलेबस की बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ क्वेश्चंस की। यस मैम, मैं भी क्वेश्चंस की ही बात कर रही हूँ। तो क्वेश्चंस में अपडेटेड क्या मिलेगा? जो क्वेश्चन होगा वही होगा ना, क्या होगा? 2018 में मैम चेंज किया मैम, वो मैं बोल मैम रही हूँ। साइट पे नहीं मिल रहा है। हाँ इसीलिए। मैंने तो साइट पे ही अपलोड किया, मैंने तो साइट से ही डाउनलोड किया है, मेरे पास तो मिल गया। साइट जो है तो ग्रुप में डाल दीजिए ना। उस पे देखो। मैंने तो बहुत पहले आप लोगों को शुरुआत में ही कहा था खुद विजिट करके देखिए। मैंने 1-2 साल का डाउनलोड किया है, वही क्वेश्चन है।
इस पे मैंने आपको बताया कि आपका जो क्वेश्चन आया हुआ है वो प्रीवियस में आया हुआ है। हम लोग ऐसे ट्राई किए क्वेश्चन मैम, और नहीं सिलेबस की बात नहीं है। मैम मैम ऐसे क्वेश्चन देखे थे बट एक भी क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा था, क्वेश्चन समझ ही नहीं आया। या क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा था जो प्रीवियस ईयर टॉपिक पढ़े हो उससे कर रहे थे कंपेयर, या फिर जो नहीं पढ़ा है बस ऐसे ही देख रहे हैं क्वेश्चन? नहीं, जो जो पढ़े थे उससे कंपेयर कर रहे हैं, जितना बनाए थे वो सब पता है बट उसमें आता समझ नहीं आ रहा था जैसे करना जैसे किस टॉपिक की बात कर रहे हैं? क्या। ऑनर्स में सही था बट ये मैथ का बहुत टफ था, नहीं मतलब समझ वही नहीं आ रहा था। टॉपिक बताओ ना, टॉपिक क्वेश्चन बताओ, बोल क्या रही थी यही समझ में नहीं आता। टॉपिक बताओ ना, किस टॉपिक की बात कर रहे वंस 1 सेकंड देखना होगा। हैं बताइए। क्वेश्चन चेक करके बताइए क्या है, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही कहा था जो पढ़ रहे हो उससे क्वेश्चन बनाते चलो और क्वेश्चन देखो भी क्या है। मैंने एक क्वेश्चन अभी देखो शेयर किया है ग्रुप में। देखो इसमें जो क्वेश्चन दिया है ट्रिगोनोमेट्री से, वो क्वेश्चन आपका है फर्स्ट क्वेश्चन ग्रुप सी का। देखिए, इफ cos थीटा इज 2 cos थीटा इज 1/x, ये हमने पढ़ा है, प्रूफ भी किया है। 2 cos फाइव इज इक्वल टू दिस टर्म, ये भी हमने पढ़ा है। अब इन दोनों के प्रोडक्ट, दैट मीन्स ये टर्म x टू द पावर m एंड y टू द पावर m, जो x आया है दिस टर्म का पावर n m, ये हमने सॉल्व किया है।
इसका पावर m, ये भी हमने सॉल्व किया है। दोनों के प्रोडक्ट को बस आपको ऐसे रिप्रेजेंट करना है, ये टर्म था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखो क्वेश्चन नंबर बी है, ये हम लोगों ने प्रूव किया है क्लास में। साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा, ये आपके पास पीडीएफ भी होगा, इज इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा। देन हम लोगों ने ये टर्म प्रूव किया था। बताओ कराया है क्लास में या नहीं? यस यस मैम। कराया है ना। और ये टर्म देखिए, ये टर्म आपको एक स्टेप है, क्योंकि क्वेश्चन आपका क्या फॉर्मुलेशन रहेगा ना वो एग्जैक्टली नहीं होता, इसी टर्म में पूछा जाएगा आपसे हमेशा। जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो कॉपी में एग्जैक्टली वही पूछा जाएगा। ये टर्म आप पढ़ चुके हैं, ये भी टर्म आप पढ़ चुके हैं, इसका पावर m भी पढ़ चुके हैं। तो ये भी x टू द पावर m और y टू द पावर m का प्रोडक्ट यहाँ ले लिया, और यही चीज यहाँ करके आपको ये प्रूव करना है। तो इसमें हम लोगों ने इसका जो है 70% से मोर देन क्वेश्चन हम लोगों ने ये सॉल्व किया हुआ है। बस आपको ये अरेंज करके प्रूव करना है, और प्रूव वाले क्वेश्चन में तो आपको रीअरेंजमेंट करके पूछा जा सकता है ना, यस मैम। हमेशा नहीं रहेगा जो आप। तो अब बताओ इसमें क्या नहीं समझ में आ रहा है? ग्रुप सी से तो ये क्वेश्चन है, ये है, एक ए है, बी है, आपका 10 क्वेश्चन है जो वो थोड़ा डिफरेंट है, और इसमें भी कुछ बहुत नहीं है जो हाइपरबोलिक पे बेस्ड है। जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ये उस पे बनेगा, तो ये अभी हमने नहीं पढ़ा है। ये सम ऑफ सीरीज है, ये भी अभी हमने नहीं पढ़ा है। और नेक्स्ट जो ये जो टर्म है, तो आपका ये जो टर्म बोल रहा है ना 11 क्वेश्चन, ये आपका इस पे बेस्ड है ही नहीं, ये आपका कन्वर्जेंस पे बेस्ड है। मतलब ये जो टर्म आपका इसी टॉपिक में और भी टर्म्स पढ़ना है, de Moivre's थ्योरम के सिवा हम लोग पढ़ने वाले हैं रियल एनालिसिस। सो ये उस पे बेस्ड क्वेश्चन है, ये अभी नहीं बनने वाला। मैम इसके ऊपर भी तो पढ़े हुए हैं, ऊपर वाले क्वेश्चन ग्रुप बी कौन सा में। ग्रुप? ग्रुप बी। तो बी। ग्रुप बी का तो मुझे नहीं आइडिया, आपने क्या पढ़ा नहीं पढ़ा मुझे नहीं पता। ग्रुप बी ये हर्मिटियन एंड स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिसेस, यस यस मैम। तो इसमें आपने क्या पढ़ा नहीं पढ़ा मुझे कुछ आइडिया बहुत नहीं है। मैंने यूनिटरी मैट्रिक्स डिफाइन किया हुआ है, तो आप ये बना के देखो। ये मैंने आपको बताया था रैंक निकालना, फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, और उससे देखो डायरेक्ट क्वेश्चन है। मैंने एक चीज बताया था पूरे टॉपिक में, मैंने यही आपको बताया था। और आई थिंक 4-5 क्वेश्चन पूरे क्लास से भी मैंने सॉल्व कराया था रैंक के लिए, सिर्फ रैंक से सॉल्यूशन निकालने के लिए। रैंक ऑफ द मैट्रिक्स निकालो, और एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। फाइंड ए इनवर्स है, तो ए इनवर्स आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ये भी इससे टॉपिक है। Yes, ma'am. ये भी आप ऑलरेडी कर सकते हो। मैंने रैंक के लिए बताया था, रैंक मेरे हिसाब से पढ़ ही लो किसी तरह। मैंने जो बताया क्वेश्चन को सॉल्व करो, और रैंक से जब भी क्वेश्चन आएगा ना, एक मैथमेटिकल ऐसा ही क्वेश्चन होगा, ज्यादा चांसेस है, कंफर्म नहीं है, श्योरिटी के साथ आप इस बात को मत मानिए, बट देयर इज 90% चांस कि रैंक से ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। रिलेशन प्रूफ करने के लिए रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी इज इक्वल टू रैंक ए प्लस बी, अगर सब पार्ट आ जाए तो ऐसे पूछा जा सकता है, बट बेसिकली जो 90% चांसेस है वो आपका रैंक ऐसे ही निकालने के लिए पूछा जाएगा। और मैंने आपको उस पूरे टॉपिक में सिर्फ पूरे मैट्रिसेस में सिर्फ ये एक टॉपिक बताया था जो कि रैंक है, एग्जैक्टली उसी से क्वेश्चन है, तो कर सकते हो आप। टॉपिक पढ़ते जा रहे हैं ना आप, उसी वक्त उससे क्वेश्चन बनाते चले जाइए, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। ठीक है, ग्रुप बी में, ग्रुप सी की बात कर रहे हैं, तो ग्रुप सी में देखो आपका 2 टर्म है, एक है ट्रिगोनोमेट्री जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, पढ़ रहे हैं, और दूसरा है रियल एनालिसिस। तो ट्रिगोनोमेट्री में देखो क्वेश्चन नंबर 9 to 9, 10, 11, 12, 13 इतने क्वेश्चंस आपके आए हैं ग्रुप सी से, और बाकी जो भी इसमें 2 क्वेश्चन बेसिकली जो है वो ट्रिगोनोमेट्री से है, 9 and 10। 11, 12, 13 जो क्वेश्चन है, 11 देखो ए बी में जो भी है दैट इज सीरीज बेस्ड है, रियल एनालिसिस पे बेस्ड है। 12 क्वेश्चन देखिए सीरीज पे बेस्ड, 13 है वो भी सीरीज पे बेस्ड है। तो ये सारा जो है वो उसी पे बेस्ड है, तो वो हम लोग करेंगे कवर, तक की बात है ना। ये अभी जो हाइपरबोलिक फंक्शन है ये उस पे बेस्ड आपका एक क्वेश्चन आ रहा है, अब किया हुआ है। ठीक है,
अब मुझे ये बताओ किस पोर्शन से रोहित आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा था? ग्रुप ए वाले बी हम कर रहे थे। ऊपर ऊपर एक बी और बी में ही नहीं समझ आ रहा था, सी को क्या देखना था, उसमें तो सी को पढ़े ही नहीं थे। उस समय नहीं पढ़े थे। अच्छा, उसकी बात जो पढ़ रहे हैं आप पहले उसको करते चले जाओ ना। ये तो मैंने पढ़ाया नहीं तो मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कि आप कैसे पढ़े हो, क्या पढ़े हो। आप मुझे पूछोगे तो बता सकते हैं। मैम जितना पढ़ाया गया तो उतना तो पता है, बस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है पता ही नहीं चलता। इसमें नहीं समझने वाला क्या है? देखो, जैसे तू बोल रहा है डिफाइन करना है, स्क्यू हर्मिशन एंड हर्मिशन मैट्रिक्स को डिफाइन करना है, तो डिफाइन करो ना। बुक में आपका है ना डेफिनेशन जैसे लिखते हैं, वो डिफाइन करने के। डिफिनेशन और यही चीज सुनो, इसमें क्या क्या है, क्वेश्चन नंबर ए जो 5 का है, इसमें क्या किया गया है, एक मैट्रिक्स दे दिया गया है और अब आपको बताना है कि ये जो मैट्रिक्स है वो हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो ये आपको सर ने बताया होगा कि पहले तो डिफाइन कर दो व्हाट इज अ हर्मिशन मैट्रिक्स, व्हाट इज अ स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। ये डेफिनेशन फर्स्ट पार्ट में आपको करना है। दूसरी बात क्या बोल रहा है कि ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, दिस इज द मैट्रिक्स, और इस मैट्रिक्स को आपको एज अ सम ऑफ पी एक मैट्रिक्स बनाओ जिसको स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स बनाओ और एक स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स बनाओ, और ए जो है दिस इज द सम ऑफ दीज टू। ये आपने मे बी सर ने बताया होगा आपको, एज अ थ्योरम बताया होगा। यस कोई मैम, यस कोई मैम, भी मैट्रिक्स जो होता है ना वो हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन का सम होता है। तो ये यस मैम। वही है। इसी तरह देखो यूनिटरी मैट्रिक्स में जो है डिफाइन यूनिटरी मैट्रिक्स बोल रहा है, तो पहले तो डिफाइन कर लो क्या है, और यही बताना है दिस इज द मैट्रिक्स। आपको प्रूफ करना है कि यूनिटरी मैट्रिक्स है। तो यूनिटरी मैट्रिक्स का जो कंडीशन मैम यूनिटरी यूनिटरी मैट्रिक्स होता क्या है, बट पता ही नहीं। ये नहीं बताए थे नहीं सर। पढ़ा है इसमें, यूनिटरी मैट्रिक्स नहीं नहीं, पढ़ा। ये नहीं पढ़ा मैं। नो मैम। अच्छा, यूनिटरी आपके पास मैट्रिक्स नहीं बुक है, बताया। जो बुक कॉलेज की बुक है वो है, उसमें होगा यूनिटरी मैट्रिक्स। हो हाँ देख हाँ लूंगा। बुक है। हाँ, तो उसमें यूनिटरी मैट्रिक्स होगा, तो आप एक बार देख लीजिए, उससे कंपेयर कर लीजिए उससे। फिर नहीं होगा तो फिर अगर डिस्कस कर, अगर प्रॉब्लम आपको लगता है कि ऐसा कुछ है जो नहीं सॉल्व हो रहा है, फिर आप मुझे बताइएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा ओके कुछ तो मैम। बचा हुआ नहीं है। नो मैम। ठीक है, अब देखो रैंक वाला तो मैंने बताया था, सबको सॉल्व भी कराया, आप लोग को अच्छे से याद होगा। यस मैम। रैंक तो मैम आप करवा दिए थे। हाँ, तो रैंक Yes, ma'am. क्वेश्चन ही सॉल्व मैंने कराया था, क्योंकि मुझे पता है मैक्सिमम जो होते हैं ना रैंक में आपका यही पूछता है, रैंक निकालो, एक मैट्रिक्स दे देगा उसका रैंक निकालो। और रैंक वो कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है, 3x3, 4x4, 5x4, कुछ भी दे देगा, आप उसको रैंक निकालो। ये आप बचपन से जानते हैं, टिल 11th यस मैम, में, और ये उसका तो बहुत अच्छे से पढ़ा यस होगा, मैम। ये आराम से बन ए जाएगा, कोई इनवर्स। प्रॉब्लम नहीं है ना। ये तो उसके बन बाद ये गया। टर्म है कॉन्वेक्स फंक्शन का, तो इसमें और भी क्या टॉपिक है मुझे नहीं पता। कॉन्वेक्स फंक्शन है, और अच्छा इसमें थ्योरी भी इन्वॉल्व है, एलपीपी है आपका टेस्ट है, बस इतना ही तो है। मैम इससे क्वेश्चन करवाइए मैम तो सही रहेगा। किससे क्वेश्चन? क्लियर। प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन? तो प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन मैं बोल तो रही हूँ, जो पढ़ा है मैंने पढ़ाया उसके हिसाब से मैं बता तो रही हूँ आपको, ये क्वेश्चन है, करके देखो, है ना, बना के देखो। और ये तो क्वेश्चन एग्जैक्टली मैंने कराया हुआ है, उसकी बात है। जैसे देखिए ये भी दूसरा पेपर, इससे भी देख लेते हैं क्या रिलेटेड है। ग्रुप बी था ना, ग्रुप बी, सॉरी ग्रुप सी ना, ये है डेमोविस थ्योरम, इक्वेशन का पावर n है, x टू द पावर n पॉजिटिव इंटीजर ऑफ दिस। यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन आप ये पढ़े हुए हैं, लेकिन हो सकता है आपको क्वेश्चन थोड़ा टफ लगे, थोड़ा ट्विस्टेड है। कैसे? देखो, हम लोगों ने जो टर्म्स होते हैं डेमोविस थ्योरम में, ये जो एक्सपेंशन, ये टर्म हमने पढ़ा था, और इसका जो एक्सपेंशन होता है हम लोग आर
जो रूट्स निकालते हैं इसका कितना लेते हैं, r वैल्यू 1 2, जितने रूट्स निकालने होते हैं उससे एक कम वैल्यू लेते हैं, n-1, याद है? रूट्स हम लोग निकालते हैं, n रूट यस मैम, यस मैम, n-1 तक जाते हैं, तो वही यस मैम। तो बस इसका थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, वो प्रूफ करना है। और प्रूफ करना है तो यहाँ पे क्या किया है, थोड़ा टर्न कर दिया क्वेश्चन को। हम लोग जनरली जो है साइन कॉस के बाद साइन कॉस टैन की बात करते हैं, यहाँ पे कॉट में टर्म यूज कर रहा है। यस मैम। ये देखो प्रूफ करने के लिए बोला गया है, साइन अल्फा इज इक्वल टू दिस टर्म शो करना है। ये हम लोग पढ़ेंगे साइन अल्फा एक्सपेंशन, ये तो फिर डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी वाला वही कन्वर्जेंस आ जाता है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपका नहीं है, ट्रिगोनोमेट्री से क्वेश्चन इसमें नहीं पूछना, ठीक है? आप जब क्वेश्चन बनाओ ना, इधर देखो, फिर मैट्रिक्स में देखो क्वेश्चन दे दिया, डिफाइन रैंक ऑफ द मैट्रिक्स एंड फाइंड द रैंक ऑफ दिस, सेम क्वेश्चन है ना आपके पास? देखो ये क्वेश्चन दे रहा है ना, हर साल देखो एक रैंक वाला क्वेश्चन दे दिया जा रहा है। तो जिस यस मैम। तरह का पैटर्न ऑफ क्वेश्चन आ रहा है उसके अकॉर्डिंगली आपको टॉपिक ज़्यादा बेटर, देखो इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स निकालने बोल दिया जाए, सेम क्वेश्चन, मतलब एक मैट्रिक्स, एक इनवर्स, एक रैंक, ऐसा कुछ पूछ ही रहा है आपका, तो एक कांस्टेंट पैटर्न है, तो ये सबसे पहले आप कवर कर लें, आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, ठीक है? बाकी सारे टॉपिक्स तो हम लोग अभी पढ़े ही नहीं है। मैम उसके ऊपर LPP था, वो क्या होता है? LPP Yes, लीनियर ma'am, प्रोग्रामिंग, लीनियर ये प्रोग्रामिंग हम लोग का नहीं हुआ है मैम, नहीं पढ़े? अभी नहीं हुआ है। प्रोग्राम नहीं हुआ है। लीनियर प्रोग्रामिंग नहीं हुआ है मैम। ठीक है, वो भी कवर कर लेंगे, बट लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हम लोग इसमें भी प्रॉब्लम नहीं है, आप लोगों ने 11th-12th में पढ़ा होगा, बस वही टर्म्स थोड़ा हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, बस वही चीज़ है, कुछ नया नहीं है इसमें। LPP में 11th-12th में पढ़ा है ना, 12th में पढ़ा है इनफैक्ट। नहीं मैम, नहीं पढ़े, कैसे नहीं पढ़े हैं, सिलेबस पे तो है ही। बायो से थे मैम। अच्छा ठीक है, तब नहीं पढ़े हूँ, बट यही चीज़ उसका ग्राफिकल सॉल्यूशन है, तो ये पोर्शन तो खैर उसी ग्रुप बी में ही है, मैंने ये पढ़ करेंगे हम लोग, बट जल्दी जल्दी कवर करो तब तो, आप लोग इतना टाइम देते हो, देन ऑप्शन क्या है? चलिए आज देखते हैं हम लोग हाइपरबोलिक फंक्शन और जो कर रहे थे, ठीक है? PDF चलो ये हम लोग डाइक्रोट फंक्शन और हाइपरबोलिक एक्सपेंशन, तो हम लोग जब z डिफाइन कर रहे थे, z इज इक्वल टू इतना टर्म तो खैर आपको पता ही है, x प्लस आई आयोटा y, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का नोटेशन है, जो वे ऑफ प्रेजेंटेशन है वो। अब इसमें डिफाइन जो सर्कुलर फंक्शन, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, साइन z इज इक्वल टू z, ये मैंने बताया था लास्ट क्लास में भी, साइन z का एक्सपेंशन ये होता है, और साइन z की बात करेंगे तो जो भी एक्सपेंडेड फॉर्म होगा वो हमेशा ऑड पावर्स में होगा, ऑड पावर्स विथ अल्टरनेटिव पॉजिटिव नेगेटिव साइन, cos z इवन पावर्स विथ अल्टरनेटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन, e टू द पावर x, ये सारा एक्सपेंशन आपको याद ही कर लेना है फिलहाल, क्योंकि ये सारा एक्सपेंशन हम लोग ऑलरेडी पढ़े हुए होते हैं, ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको पता होना चाहिए, तो ये हमारा वो एक्सपेंशन है। अब देखो इसी एक्सपेंशन में, चूंकि ये एक्सपेंशन जो दिया हुआ है e टू द पावर s x, दिस इज एक्सपेंशन फॉर रियल नंबर्स, x जो है वो हमारा रियल रूट्स है और रियल नंबर्स के फॉर्म में ये एक्सपेंडेड फॉर्म। अब e टू द पावर iz जो हम कंसिडर कर रहे हैं वो हम कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहे हैं, तो z के फॉर्म में अब इसी चीज को हम लोग एक्सपैंड कर रहे हैं, तो जो जो x था वहां से iz से रिप्लेस कर दो, तो e टू द पावर iz इज इक्वल टू 1 प्लस e टू द पावर iz, 1 प्लस iz का स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, iz क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, iz टू द पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल, इन दिस वे ये कंटिन्यू होगा। और इसी तरह अब यहाँ से जब हम इस टर्म को cos z क्या कर रहे हैं, साइन और cos को डिफाइन कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ e टू द पावर समथिंग, e टू द पावर समथिंग के फॉर्म में डिफाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक टर्म आ रहा है cos z
जो होता है दैट इज इक्वल टू e टू द पावर आई जेड प्लस e टू द पावर माइनस आई जेड बाई 2। और ये टर्म कैसे आ रहा है? दिस टर्म हम लोग लिखते हैं क्या, cos z प्लस आई साइन जेड। देखो cos z ये है, साइन z ये है, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं और ये दोनों जो टर्म है वो इस फॉर्म में रिप्रेजेंटेड है। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, cos z और आई साइन z को डिफाइन किया जाता है e टू द पावर z आई जेड प्लस e टू द पावर माइनस आई जेड। दिस इज इक्वल टू 2 cos z, जो कि मैंने आपको बताया भी था कि जैसे हम लोग x टू द पावर n, क्वेश्चन भी अभी उससे था, x टू द पावर n प्लस x टू द पावर माइनस n जो टर्म है, दिस इज इक्वल टू हम लोग 2 cos थीटा, 2 cos थीटा और 2 cos z जो भी लिखें, 2 cos थीटा के फॉर्म में डिफाइन करते हैं। इसी तरह अगर x टू द पावर n हो और माइनस एक्स टू द पावर माइनस n हो, दिस इज इक्वल टू हो जाता है 2 sin theta. साइन थीटा, 2i साइन थीटा या 2 साइन थीटा, 2 मैम इसमें आई होगा 2i आई। sin। तो इसी तरह e टू द पावर आई जेड डिफाइन किया गया। इसी तरह ये प्रूफ भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिस तरह हमने इसको प्रूफ किया उसी तरह इसको भी प्रूफ किया। तो इसी तरह ये जो है e टू द पावर आई जेड में हम अगर ऐड कर दें e टू द पावर माइनस आई जेड, सो दिस इज इक्वल टू हो जाता है आपका cos z, 2 cos z। ठीक है, दिस टर्म इज इक्वल टू 2 cos z। इसी तरह अगर e टू द पावर आई जेड माइनस e टू द पावर माइनस आई जेड कर लो, 2i sin z। हाँ, ये से हो जाएगा आपका 2i sin z। सो यही टर्म्स डिफाइन किया गया। अब यहाँ से देखो, इसी टर्म को जब डिफाइन किया हुआ है, इसी तरह के फंक्शन को, इसी को हम लोग सर्कुलर फंक्शन एक्चुअली डिफाइन कर रहे हैं। तो देख लेते हैं क्या है। तो यही चीज देखो लिखा है, 2 था मल्टीपल प्रोडक्ट में, हाँ, तो उसी को डिवाइड कर दिया, तो e टू द पावर आई जेड प्लस e टू द पावर माइनस आई जेड इज इक्वल टू 2। इसी तरह e टू द पावर आई जेड माइनस e टू द पावर माइनस आई जेड इज इक्वल टू 2i sin z। सो sin z इज इक्वल टू ये टर्म हो गया। ठीक है, ये हमारा टर्म्स है। अब इसी में देखिए यहाँ पे, हाँ, पीरियडिक फंक्शन, ये हम लोगों ने पीरियड ऑफ द सर्कुलर फंक्शन भी याद रखा था कि जो भी उसका पीरियडिसिटी है, जो रिपीटेशन ऑफ टर्म्स आता है, तो वो कब होगा। मान लो जैसे हम लोग साइन एक्स प्लस 2n पाई करते थे या साइन थीटा प्लस 2n पाई करते थे, जो हम लोगों ने रियल रूट्स और कॉम्प्लेक्स रूट निकालने के लिए बहुत बार सॉल्व किया है। उसी तरह यहाँ पे साइन जेड, जो जेड टर्म ले रहे हैं, जहाँ की जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक्स एक रियल नंबर होता था, थीटा एक एंगल होता था, तो यहाँ पे जेड जो है वही आपका सर्कुलर फंक्शन के फॉर्म में। तो साइन मैम 1 सेकंड स्क्रॉल कीजिएगा, वो ऊपर वाला पार्ट देखना था, साइन वाला। बोलो, यहीं पे नीचे थोड़े से, बस यहाँ पे 2i sin z है, तो sin z इक्वल टू ये i z माइनस आई कर दीजिए, 2i होगा, 2i होगा, ये डिवीजन में 2i होगा। यस मैम, यही कंफ्यूजन था। अब इसी तरह सर्कुलर फंक्शन हमें पता है, तो वही z प्लस 2n पाई, साइन और कॉस का याद यही रखिएगा, साइन और कॉस के टर्म में जब बात करते हैं तो 2n पाई का पीरियडिसिटी होता है, 2n पाई पीरियड होगा इसका। tan का जब होगा तो n पाई होगा, z प्लस n पाई। तो ये हम लोगों ने जो सिंपल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ते हैं उसी में हम लोगों को रहता है, पता होता है कि ये 2n पाई पे रोटेशन होता है, इसका पीरियडिसिटी जनरली हम लेते हैं, और अगर tan का लेते हैं तो हम लोग 2n पाई के टर्म, सॉरी n पाई के टर्म में लेते हैं। अब इसके बाद जो डिफाइन करना था, ये सारा टर्म जो यूज हुआ, जो z यूज हुआ, दैट z इज अ डायरेक्ट सर्कुलर फंक्शन। अब देखो इसको हम लोग हाइपरबोलिक फंक्शन से कैसे रिलेट कर रहे हैं। हमारे पास सर्कुलर फंक्शन और हाइपरबोलिक फंक्शन, इन दोनों फंक्शन में के फॉर्म में टर्म्स मिलेगा, और दोनों में आपस में रिलेशन भी है।
अब हाइपरबोलिक फंक्शन देखते हैं। तो हाइपरबोलिक फंक्शन जो बताता है एक एक्स जो है वो रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ भी हो सकता है, रियल और कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी। देन आपको डिफाइन करना है साइन हाइपरबोलिक और कोसाइन हाइपरबोलिक फंक्शन। साइन और कॉस डिफाइन कर लोगे तो टैन अपने आप डिफाइन हो जाएगा। तो साइन कॉस टैन तीनों डिफाइन हो गया। तो सेक कॉसेक और जो भी आपका कॉट है वो भी डिफाइन हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। दैट मीन्स आपको बेसिकली डिफाइन किसको करना है, साइन एंड कॉस को। साइन कॉस को टैन ऑटोमेटिकली हो गया और साइन कॉस टैन तीनों हो गया। दैट मीन्स 1 बाई साइन कॉसेक एंड 1 बाई जो है कॉस सेक और 1 बाई टैन जो होगा वो कॉट हो जाएगा। तो ज़्यादा टेंशन तो है नहीं, सिंपली दो टर्म अगर डिफाइन करें तो मिल जाएगा। तो वही डिफाइन किया जाता है। हाइपरबोलिक फंक्शन होता क्या है? यही इसी को ना डिफाइन किया गया है। एक रियल नंबर एक्स या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हम लें और साइन हाइपरबोलिक को साइन एच एक्स से डिफाइन करते हैं, साइन एच एक्स इक्वल टू दिस टर्म। यही हाइपरबोलिक फंक्शन का डेफिनेशन है, जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है। साइन एच एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स बाई टू। cos एच एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स बाई टू। और यहाँ पे अगर x यहाँ मेंशन कर दिया है, x में भी रियल, x में भी कॉम्प्लेक्स। अगर कॉम्प्लेक्स होगा तो आई टर्म इन्वॉल्व होगा, अगर रियल है तो सिंपली x लिख दिया। मैम यहाँ पे साइन एच एक्स में तो यहाँ पे नीचे 2i होगा या फिर 2 होगा मैम? यहाँ 2 ही होगा, ये 2 के टर्म में डिफाइन हो रहा है। ओके। हम लोगों ने यहाँ प्रूफ किया है कि वो टर्म उसके आई के बराबर होता है, तो वो हम बाद में करेंगे। जैसे देखो यहाँ कॉस के टर्म में लिखा है, साइन कॉस टैन को डिफाइन कर दिया, तो ये दोनों टर्म रेशियो किया आ गया। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कॉस आई एक्स, मतलब हम लोग इसको कॉम्प्लेक्स के टर्म में डिफाइन कर रहे हैं। कॉस आई एक्स जब हम लिख रहे हैं तो ये टर्म जो है cos ix इज इक्विवेलेंट टू दिस टर्म एंड दिस इज इक्विवेलेंट टू cos हाइपरबोलिक फंक्शन। तो यहाँ से आपको cos hx जो है वो cos ix के इक्विवेलेंट हो जाता है। यस मैम। मैम साइन आई एक्स तो नहीं ना होगा ना? sin ix क्यों नहीं होगा? sin ix क्यों नहीं तो साइन आई एक्स में फिर नीचे तो 2i आ जाएगा ना? होगा? हाँ हाँ तो फिर sin वो हाँ तो वो जो साइन एच एक्स फिर तो हो ही जाएगा। साइन आई एक्स देखो लिखा है, साइन आई एक्स में आई साइन एच एक्स कर दे रहा है। और ये कैसे आया है देखो, साइन जेड, साइन आई एक्स को आप लिखे क्या, ई टू द पावर आई एक्स के टर्म में आई जेड है। जेड सपोज सर्कुलर फंक्शन के टर्म में ले रहे हैं, सर्कुलर फंक्शन आई जेड को हम आई एक्स, सपोज इट इज अ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, सो आई एक्स टर्म क्या हो गया, आई स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज माइनस 1 एंड ये हो जाएगा वो +1 डिवाइडेड बाई 2i है तो वो 2i रहेगा ही। और क्या किया है, इस टर्म में आप माइनस एज अ कॉमन ले लें। कॉमन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट टर्म जो है वो पावर में नेगेटिव दे रहा है, सेकेंड टर्म है उस पावर में पॉजिटिव है, तो हम लोग माइनस साइन एज ए कॉमन ले रहे हैं इस टर्म से। जब माइनस साइन कॉमन ले लिया तो इस टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं, ब्रेक करके बाइफर्केट करके ऐसे लिख सकते हैं। और इसलिए एक चांस ये भी है कि अगर हम ऐसे लिख लें तो हम इसको साइन हाइपरबोलिक फंक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, जो कि अभी जस्ट हमने पढ़ा था, e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x बाई 2 इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक फंक्शन। ये पूरा टर्म हाइपरबोलिक है और साइन हाइपरबोलिक डिवाइडेड बाई आई, यहाँ पे आई टर्म एक्स्ट्रा आपका है, लेकिन इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। सपोज हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम आई से मल्टीप्लाई कर लें, अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आई यहाँ मल्टीपल में आ जाएगा और आई इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज -1 हो जाएगा और माइनस माइनस आपका कैंसिल साइन हो जाएगा। तो अल्टीमेटली साइन आई एक्स इज इक्वल टू आई साइन एच एक्स हो जाएगा। समझ? मैम ये ऊपर वाले बीच वाले टर्म को एक बार फिर से बताइएगा मैम। ये कौन सा वाला, ये वाला टर्म? हाँ ये मैम। e to the हाँ ये तो ये- माइनस में है ना? हाँ ये माइनस में है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आई इंटू आई करो ना, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1 होता है ना। यस मैम। 1 और ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा ना। और मैम मैम साइन इसके आई साइन हाँ बोलिए।
क्या बोल रहे हैं? आपका डाउट खत्म हुआ? आ रही हूँ, बोल रहे साइन। हेलो। बोलिए। मैम यहाँ जो डिनोमिनेटर में मैम आई है या फिर 1 है मैम यहाँ पे? नहीं, दिस इज ये देखो, यहाँ पे देखो, ये टर्म देख, ये क्लियर है जहाँ पे मेरा कर्सर है, ये देखो, ये लिख सकते हैं ना। यस मैम, ये हाँ ये अब क्लियर देखो है। ये क्या किया है ना, इसको हम f से लिख रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? माइनस कॉमन ले रहे हैं। माइनस कॉमन तो क्या होगा, e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x आ जाएगा बाई। यस मैम। और इतने टर्म को अभी जस्ट हम लोगों ने यहाँ हाइपरबोलिक फंक्शन बोला था, साइन hx। यस मैम, ये तो सब तो ये जब हम इसको लिख ले रहे हैं और 1/i मल्टीपल में लिख दे रहे हैं, अलग से रख रहे हैं, क्यों रख रहे हैं? तो ऐसे मैम यहाँ break पे करके 2 लिख- आई है, तो वहाँ पे आई किधर चला गया? तो यहाँ 2 इसके साथ नहीं, ये पूरा हो गया, तो आई है ना। एच एक्स हो गया, वो तो समझ में आ रहा है। मैम वो यहाँ एक पे हो आई है, गया। यहाँ पे नहीं। उसके बाद नीचे आई मल्टीपल हुआ इसके यहाँ साथ। i से हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि जो डिनोमिनेटर में है ना वो इमेजिनरी टर्म मिल रहा है, i नीचे मिल रहा है। मैम वहाँ पे आई ना, 2 आई लिखना भूल गए होंगे मे बी। कहाँ भूल गए हैं? यहाँ पर फर्स्ट वाले में ये हाँ मैम यहाँ पे मैं हमारे टर्म में आई देखो मैम यहाँ सेकेंड कॉलम में फर्स्ट लाइन में 2 आई। फर्स्ट 2i यहाँ पे सिर्फ उसी को ब्रेक करके लिखा हुआ है, बिकॉज इसको हम लोग हाइपरबोलिक लिख रहे हैं, इसको 1/i लिखा है। ये 1/i टू के पास जो आई लिखने है, फिर नीचे 2 के पास जो आई है वो कहाँ जाएंगे फिर? 2 के पास नीचे जो आई है उसी को तो first- यहाँ लिखा हुआ है। मल्टीप्लाई की है मैम। मल्टीप्लाई हाँ। साइन है ना, तो तुम 2 Multiply यहाँ किया लिखो, है। यहाँ लिखो, नहीं लिख सकते हो साइन क्या? एच एक्स, साइन एच एक्स वही तो मैम बोले हम। हाँ तो वही लिखा हुआ वो है, तो ये समझ साइन में आ रहा hx है। इंटू उसका अब Yes, इसके ma'am, लिखा yes, बाद हुआ है ma'am. यहाँ पे। हाँ रोहित को अब समझ बोले में हम आया। उसको अब देखो cancel कर यहाँ पे मैम इसके ऊपर 1 है ना, तो पहले अलग हाँ। रहता ना, दोनों आई ही है, इसीलिए हाँ, कंफ्यूजन। इसीलिए नहीं नहीं, ये कंफ्यूजन। 1 है। इसलिए मैंने पूछा अब आपसे। देखो ये जो i है ना, हम लोग डिनोमिनेटर में चूंकि i है, तो डिनोमिनेटर में इमेजिनरी टर्म मिल रहा है ना, तो इसलिए हम लोग i से मल्टीप्लाई कर दिए। यस मैम। i स्क्वायर हो गया तो नीचे -1 आ गया, और ऊपर आपका i Yes, ma'am. मल्टीप्लिकेशन में हो गया, माइनस माइनस कैंसिल, साइन ix इज इक्वल टू i sin hx। यस मैम। ठीक है, दोनों ये में आई result से गुणा करते। यस मैम। तू घूमने गया। कौन 2 गया? 2 इज हाइपरबोलिक, 2 हाइपरबोलिक Yes, फंक्शन ma'am. के साथ मर्ज हो चुका है। ठीक है, यस मैम। हाँ तो अब यहाँ से ध्यान में रखो कि cos ix इज इक्वल टू cos hx, cos हाइपरबोलिक फंक्शन आ रहा है, sin ix इज इक्वल टू i इंटू साइन हाइपरबोलिक फंक्शन आ रहा है, एंड tan है वो भी इसमें tan ix इज इक्वल टू i tan हाइपरबोलिक फंक्शन आ रहा है। ये हम लोगों ने इधर कुछ, आप क्या करना ना, इसका खुद से प्रैक्टिस करना एक बार कॉपी पेन पे। ठीक है, हाइपरबोलिक से क्वेश्चंस है, एक लास्ट ईयर का देखा है ना, आप इससे रिलेटेड इसको एक बार प्रैक्टिस करके कॉपी पे देखिएगा, करके सिंप्लीफाई करके रिजल्ट लाइए। ठीक है, देन हम लोग इसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके मैम। ओके